अपनी जमीन रहेगी तो खुद का अनाज उगाएंगे और मान सम्मान के साथ किसी और के जमीन पर गुलामी नहीं करने पड़ेगी। यानी ये जो गुलामी का दौर था कि दूसरों के जमीनों पर काम करना है, सामंतियों के दरवाजे पर जाकर गुलाम बनना है, उस पूरे मकड़जाल को तोड़ने का काम बीएसपी ने किया और भूमि आवंटन करके दलित और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को वो जमीन दे करके समाज में बराबरी देने का अधिकार दिलाया। ये है मायावती, ये है वो बसपा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि संविधान की ये लड़ाई थी या फिर परिवार की राजनीति बचाने की जो लड़ाई थी उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के लड़ा। यानी पूरे देश के अंदर जो संविधान आप लेकर के घूम रहे थे, यानी संविधान खतरे में नहीं था, खतरे में थी तो इनकी राजनीति खतरे में थी। खतरे में अगर था तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति के जो पारिवारिक राजनीति है, वो घराना है जो, वो खतरे में था। समाजवादियों का घराना खतरे में था, संविधान कहीं खतरे में नहीं था। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या वाकई में संविधान खतरे में था या फिर इनकी जो पारिवारिक राजनीति थी वो खतरे में थी। क्या इनकी जो परिवार की राजनीति थी वो हाशिए पर थी, उसे बचाने के इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, इन दोनों ने गठबंधन बनाया और पूरे देश में घूम करके और खासतौर से उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के वोट के ऊपर किस तरीके इन्होंने सेंध लगाया संविधान के नाम पर, उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तस्वीरों में देखिए, पहली तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, इसमें 5 चेहरे आपको दिखेंगे। इन चेहरों को जरा कॉम वाइज देखिएगा। ये वो समाजवादी पार्टी जिसे कहते हैं, जिसका नाम ही समाजवाद से शुरू होता है और एक ही परिवार से 5-5 सदस्य चुन करके जाते हैं। यही इनकी जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश की, जो हाशिए पर गई थी, जो पूरा परिवार पिछले चुनाव में हार चुका था, अखिलेश यादव अपनी बस सीट निकाल पाए थे, तो किसी तरीके से उस राजनीति को बचाने के लिए इनका गठबंधन था और नाम दिया गया कि संविधान बचाने आए हैं। सवाल वही आता है कि आप संविधान बचाने आए थे कि परिवार बचाने आए थे, परिवार की राजनीति को जिंदा करने। अब आते हैं इनके जरा दूसरे जो साथी हैं, राहुल गांधी। पूरे देश की बागडोर कहा था कि हम संभालेंगे, बड़े ही तेवर में, इस बार कलेवर में नजर आए थे राहुल गांधी। सबसे ज्यादा लाल डायरी लेकर के, जिसे संविधान कहते थे कि ये संविधान हाथों में है, और संविधान लेकर घुमा, कहा कि देश में संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा। हालांकि चुनाव के परिणाम भी आएगा और उसी संविधान की बदौलत संसद में उन्होंने शपथ भी लिया। अब देखिए, संविधान बचाने की बात करने वाले राहुल गांधी भी किस तरीके से परिवार की राजनीति बचाने के लिए आए थे। इसी उत्तर प्रदेश से रायबरेली की जो सीट खाली होती है जब, तो उस रायबरेली की सीट पर चुनाव कौन लड़ता है जब वहां पर सीट खाली होती है? सोनिया गांधी अपनी सीट छोड़ती है तो उस सीट पर आते हैं राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी जब चुनाव जीत जाते हैं, फिर से जिस तरीके से अमेठी की सीट से वो चुनाव हारे थे, हालांकि इस बार भी उनके कलेजे में हिम्मत नहीं हो पाई कि अमेठी से वो चुनाव लड़ पाए, तो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। हालांकि अमेठी की सीट भी कांग्रेस जीत गई। अब अमेठी की कांग्रेस सीट जीत गई, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, वायनाड से भी चुनाव लड़े, वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव जीत गए। अब एक सीट उन्हें छोड़ना था, उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी। अब देखिए, सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है कि वायनाड की सीट छोड़ दी, वहां पर मुस्लिम बाहुल्यता है, 60% से ऊपर से लगभग मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन वो सीट किसके पाले में जाती है? प्रियंका गांधी के। यानी देश के मुस्लिम और दलित समाज की सहभागिता और भागीदारी शून्य रहेगी। 60% से ऊपर वोटर है जहाँ पे मुस्लिम समाज के, वहां पर चुनाव लड़ने कौन जाता है? प्रियंका गांधी, जो आज तक अभी कोई चुनाव ना लड़ी हो। यानी उनकी भी इसी बहाने सफल लॉन्चिंग कर दी जा रही है, जहां पर जीत पक्का हो। अब सोचिएगा इनके पूरे नैरेटिव को, माँ सीट छोड़ेंगी तो बेटा चुनाव लड़ेगा, भाई सीट छोड़ेगा तो बहन चुनाव लड़ेगी, और ऊपर से समाजवाद का आपने मुखौटा देखा ही कि एक ही परिवार से बड़े भाई, भाभी, देवर और छोटे 2 देवर, मतलब सबको सेट करना है, पारिवारिक राजनीति करनी है और नाम उसे क्या दे देना है? बस कि संविधान बचाने की लड़ाई है। ये 24 का चुनाव जो है वाकई में दिलचस्प था। संविधान के नाम पर किस तरीके से देश का एक बड़े तबके को, यानी अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात कर ले, 22% के वोटरों की, या फिर दलित समाज की, जिसे कहते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाएंगे तो हाशिए पर ये दोनों तबके आपको दिखेंगे। मुस्लिम समाज के लिए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाइए, निचले पायदान पर है, लेकिन भागीदारी देखिएगा। वायनाड जैसी सीटों पर भी कांग्रेस का परिवार ही लड़ेगा, रायबरेली जैसी सीटों पर ही कांग्रेस का परिवार ही लड़ेगा। अमेठी से भी किस तरीके से जान बचाकर लगा कि अमेठी नहीं निकलेगी तो परिवार नहीं लड़ा। लड़ना चाहिए तो वहां पर प्रियंका गांधी को। वही समाजवादियों का हाल है, लड़ेगी, पहले पत्नी लड़ेगी, बड़े भाई लड़ेंगे, फिर भतीजा लड़ेंगे, दोनों भतीजे लड़ेंगे, यानी पूरा परिवार का जो कुनबा है वो लड़ेगा। और नाम क्या दिया जाएगा पूरे चुनाव के अंदर? देश का दलित वोटरों और मुस्लिम वोटरों को वोट पाने के लिए संविधान बचाने की लड़ाई है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि संविधान की ये लड़ाई थी या फिर परिवार की राजनीति बचाने की जो लड़ाई थी, उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के लड़ा।
यानी पूरे देश के अंदर जो संविधान आप लेकर के घूम रहे थे, यानी संविधान खतरे में नहीं था। खतरे में थी तो इनकी राजनीति खतरे में थी। खतरे में अगर था तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति के जो पारिवारिक राजनीति है, वो घराना है जो, वो खतरे में था। समाजवादियों का घराना खतरे में था, संविधान कहीं खतरे में नहीं था। संविधान कहाँ खतरा है मैं बताता हूँ। कल की एक तस्वीर आपने देखी होगी, दिल्ली में बारिश हुई, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। उस बारिश के अंदर से एक तस्वीर निकल के आई, एक वीडियो निकल के आई, बड़ा वायरल हुआ। राम गोपाल यादव, हालांकि 5 लोग तो परिवार में से पहले से ही सांसद है और राज्यसभा सांसद भी इनके घर से ही है। तो राम गोपाल यादव जब अपने बंगले से बाहर निकल रहे थे तो पानी भर गया था। सुबह सुबह कार्रवाई में जाना था, तो 5 लोग उन्हें कंधे पर उठा करके, तस्वीरें देखिए, कंधे पर उठा करके उनको गाड़ी में बैठाते हैं कि माननीय राम गोपाल जी के पैरों में मतलब पानी ना लगे, उनके जूते गीले ना हो जाए, गंदे पानी में उनको पैर ना रखने पड़े। ये जो सामंती सोच है, सामंतवादी जब व्यवस्थाएं थी तो यही होता था। जिनके पास पैसा है, बाहुबल है, वो निचले तबके के लोगों को कहते थे कि तुम हमारे बोझ को उठाओ, और वो पालकी लेकर घूमते थे और उस पर राजा महाराजा और इस तरीके के सामंती लोग जो विचारधारा वाले थे वो पालकी पर बैठ जाते थे, उनके कदम नीचे नहीं पड़ते थे। और ये समाजवादी, कहने को ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद है, और इनकी विचारधारा देखिए। उस पानी के अंदर जो लोग इनको ढो रहे हैं, 5 लोग, वो भी इस धरती पे ही रहने वाले इंसान हैं। क्या उनकी कोई मान और मर्यादा नहीं होनी चाहिए? उन 5 लोगों के कंधे पर झूल करके ये गाड़ी के अंदर जाते हैं। इनके पैरों में गंदा पानी नहीं लगना चाहिए, भले ही किसी और के पैरों में लग जाए। यहाँ सवाल ये उठता है कि इनकी सोच को देखिए। कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, हमारी विचारधारा समाज को लेकर के है, लेकिन इनकी मेंटालिटी जो है आज भी वही। अगर हम बात करते हैं तो जो पुराने समय में राजा महाराजा जो अत्याचार करते थे दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, वही जो सामंती सोच है आज भी इनके रगों में बहता है। बस मौका मिलने की देर है। मौका मिला, राम गोपाल जी कंधे पर झूल गए। जो झुलाने वाले थे भाई, वो तो भाई नौकर है, सेवक है, सेवा करेंगे। यानी खुद को आज भी ये अपने आप को राजा समझते हैं और बाकी लोगों को उसी समय का गुलाम समझते हैं। समझते हैं कि गुलामों की फौज है, करेंगे क्या, मैं माननीय हूँ, माननीय राज्यसभा सांसद हूँ, मेरे पास पार्टी है, मुझे तो कंधे पर बैठकर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे बहन मायावती को अपने कार्यकाल में। ये वो समय था जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी, कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं। राम गोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं, वो उस समय मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री होने के बदौलत एक जांच में गई थी एक जगह। आप देख रहे होंगे किस तरीके से वहां पर ईंट की पूरी एक लेयर बनी हुई है, किस तरीके से खुले में ईंट रखा, उस ईंट के ऊपर चढ़ करके जांच करने के लिए व्यक्ति उतरती है। यानी गलियों की खाक छान ली। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी किस तरीके से दीवार के ऊपर चढ़ के, या फिर गंदी नालियां हो, या फिर तमाम ऐसी जगह जहां पर शायद ऐसे समाजवादी विचार के लोग जाना पसंद ना करें, वो जाती थी, लोगों से मिलती थी, उन दलित बस्तियों में गई, उनके लोगों को समझा, उनके कष्ट को समझा और उनके ऊपर तमाम तरीके की योजनाएं बनाई और उनको मुख्य धारा में शामिल किया। इसी देश के अंदर जैसे दलित समाज, पिछड़े समाज और ये अल्पसंख्यक समाज जिसने झोली भर के वोट दिया कांग्रेस को और सपा को, ये भूमिहीन थे, तो उनके लिए भूमि आवंटन का कानून लाया उत्तर प्रदेश में। इन भूमिहीनों को भूमि दिया। क्यों भूमि दिया? मुफ्त का अनाज भी दे सकती थी, जिस तरीके से वर्तमान की सरकारें मुफ्त का अनाज बांट रही हैं। नरेंद्र मोदी मुफ्त का अनाज बांट कर कहते हैं मैंने तो भाई मुफ्त का राशन दे दिया, लेकिन नहीं, बहन मायावती ने भूमि का आवंटन किया। क्यों? कि भूमि का मतलब होता है आपकी संपन्नता को दिखाएगा और आपके मान सम्मान को स्टेबल करता है सोसाइटी के अंदर। यानी जिस फर्जी समाजवाद की बात करती है समाजवादी पार्टी, उस समाजवाद में ये चीज होना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन बसपा ने उस समाजवाद को स्थापित किया और उन्होंने जमीन आवंटित किया पिछड़े और दलितों को। उन्हें पता था कि जमीन होने का मतलब है कि मान और मर्यादा, मान और सम्मान और बराबरी का जो हक था वो दिलाने के लिए उन्होंने जमीन दिया। कि राम गोपाल यादव जी, आपको एक दिन की बारिश बर्दाश्त नहीं हो पाती है, लग्जरी गाड़ियों में दूसरों के कंधे पर चढ़ के जाते हैं। यही दिल्ली है, दलित बस्तियों में जाएंगे तो महीनों बरसात के दिन में वो किस तरीके से जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कभी उन झोपड़पट्टियों में जाइए, कभी उन झुग्गियों में जाइए, तो आपको हकीकत पता चलेगी कि आपका जो मुखौटा है समाजवाद का वो चूर चूर हो जाएगा। आपका समाजवाद है जो शर्मिंदा हो जाएगा। आपका जो समाजवाद है वो नंगा हो जाएगा। आपका जो समाजवाद है वो गूंगा और बहरा हो जाएगा। आपका जो समाजवाद है वो मिट्टी में मिल जाएगा।
जिस दिन आप दलित बस्तियों में दिल्ली के या फिर देश के अलग अलग दलित बस्तियों में जा करके आप घूमेंगे राम गोपाल यादव जी, तो दूसरों के कंधे पर जो बैठ करके और महंगी लग्जरी गाड़ियों में जाते हैं, जाकर देखिए कैसे जीवन जीता है इस देश का दलित। आज भी उसके घरों में शुद्ध पीने का पानी नहीं है। 6 फीट की झोपड़ी में 6-6, 7-7 लोग उसमें सोने को मजबूर हैं। गंदी नालियां घरों के दरवाजे पर बहती हैं। ऐसा जीवन एक बड़ा तबका जीता है, जिसके नाम पर आप लोगों ने वोट लिया कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं। आपके बूते की नहीं है कि आप संविधान बचा पाएंगे। वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, खुल के कह रहे हैं कि आप सबके बूते का बस नहीं है कि आप संविधान बचा पाएंगे। आप लोगों ने सबसे ज्यादा संविधान को तार तार किया है। देश ना इमरजेंसी भूला है, ना देश संसद के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में इस तरीके से पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ा गया, उसे नहीं भूला है। बहुत ऐसी घटनाएं हैं। तो आज ये जो समाजवाद की बात करते हैं, जो समाजवाद का मुखौटा उड़ करके चुनाव में आए कि संविधान बचाएंगे, ले लिया। नहीं तो अम्बेडकर को संसद जाने से रोकना हो, या फिर अम्बेडकर का खिलाफत करना हो, या फिर बहुजन समाज का, इतिहास गवाह है किसने रोका, कब कब रोका, कहाँ कहाँ रोका। सोचिएगा, दूसरे के बहकावे में आप दूसरे के पाले में बैठ जाते हैं। खैर, आपने देखा होगा, आपने वोट किया, वोट स्वतंत्र होता है देने के लिए सब कोई, आपने वोट किया, लेकिन आपको जवाब मिल गया होगा कि क्या वाकई में आपको वोट लेकर के देश के अंदर संविधान बचाया जा रहा है, या फिर आपका वोट लेकर के सिर्फ और सिर्फ परिवार की राजनीति बताई जा रही है। ये सवाल आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर बड़ी खबर जो है बहुजन समाज से जुड़ी हुई आप तक मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।